हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द इनसर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर इज ऑप्शन ए 1:2, बी 1:3, सी 2:1 एंड डी नन ऑफ दिस। एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर को लेकर एक इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल बनाया गया है, तो उन दोनों सर्कल का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी 2014 में पूछा गया था। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कि इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल जो दोनों स्क्वायर पे बने हुए हैं उसका एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डायग्राम। तो डायग्राम में देखते हैं स्क्वायर को हम बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों सर्कल हमारे स्क्वायर पे ही है। तो स्क्वायर ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो ये स्क्वायर हो गया हमारा। नेक्स्ट है, अब इस पे इन सर्कल बना है। तो इन सर्कल क्या होता है? जो स्क्वायर के चारों भुजाओं को, ठीक है, स्पर्श करते हुए, अटैच करते हुए जो सर्कल बनाया जाता है वह हमारा इन सर्कल होता है। ठीक है, देखिए चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जा रहा है, चारों भुजाओं पे स्पर्श करते हुए, इसे टच करते हुए जा रहा है। ये हमारा हो गया इन सर्कल। ठीक है, इन सर्कल हो गया, इसे हम नाम दे देते हैं इन सर्कल। अब हम देखते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल होता है जो स्क्वायर के चारों कॉर्नर को अटैच करते हुए जाता है, चारों कॉर्नर को जो है स्पर्श करते हुए जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सर्कम सर्कल। ये हमारा सर्कम सर्कल हो गया, इसे हम सर्कम सर्कल कहते हैं, जो चारों कॉर्नर को, चारों कोना को स्पर्श करते हुए जाता है। तो ये कहलाता है सर्कम सर्कल। अब इस सर्कल का, ये देखिए स्क्वायर का जो भुजा है वह है ए, हमने मान लिया है। ठीक है, स्क्वायर का जो भुजा है हमने ए मान लिया है। ये हमारा स्क्वायर का एंड दोनों सर्कल का केंद्र हो गया। ठीक है, तो केंद्र से जो है सर्कम सर्कल का ये रेडियस है। ठीक है, और ये हमारा इन सर्कल का रेडियस है, दोनों का रेडियस है। अगर हम इस रेडियस को पूरा करते हैं तो ये डायमीटर हो गया, दो गुना करते हैं तो, और ये सर्कम सर्कल के रेडियस को दो गुना करते हैं तो ये सर्कम सर्कल का डायमीटर हो गया। तो जो सर्कम सर्कल का डायमीटर है वह हो गया डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और जो इन सर्कल का डायमीटर है वह हो गया साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इन सर्कल के रेडियस को हमने स्मॉल आर माना और सर्कम सर्कल के रेडियस को हमने कैपिटल आर माना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर जो है ए हमने माना है। ठीक है, और ए किसके इक्वल है? डायमीटर ऑफ इन सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ इन सर्कल इक्वल्स टू आर हमने माना है स्मॉल आर, एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल हमने माना है कैपिटल आर। अब इसे देखते हैं हम। तो हमें क्या करना है? दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इक्वल्स टू, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कैपिटल आर हमने लेट किया है, तो ये इक्वल्स होगा, किसके इक्वल है? आप देखिए रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल किसके इक्वल है? डायगोनल ऑफ
सॉरी 1/2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1/2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू भुजा, यानी कि √2a, ठीक है। तो इक्वल्स टू 1/2 इंटू √2a, ये हो गया। ये हमारा निकल गया रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, 1/2 इंटू √2a। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो हमने आर निकाल लिया है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर हमारा क्या है 1/2 इंटू √2a, पाई इंटू 1/2 इंटू √2a, 1/2 का स्क्वायर एंड √2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने से पाई इंटू 1/4 इंटू 2a स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई a स्क्वायर बाय 2। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ इन सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ इन सर्कल निकालने के लिए हम पहले देखते हैं कि रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होगा। रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो यहां पे देखिए डायमीटर ऑफ इन सर्कल किसके इक्वल है? साइड ऑफ स्क्वायर। डायग्राम में ध्यान से देखिए, डायमीटर ऑफ इन सर्कल जो इक्वल है वह है साइड ऑफ स्क्वायर के, ठीक है, या इक्वल है साइड ऑफ स्क्वायर के। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल हो जाएगा 1/2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर हमने क्या माना है? ए माना है, ठीक है। तो 1/2 इंटू ए, ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ इन सर्कल। इसलिए एरिया ऑफ इन सर्कल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/a/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4। ये हमारा एरिया आ गया इन सर्कल का। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, ठीक है। रेशियो हमारा पूछा है एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, इसलिए रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इन सर्कल बाय एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। एरिया ऑफ इन सर्कल, क्योंकि यहां पे दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो यहां आप लोग एक बार लिख लीजिए कि एरिया ऑफ इन सर्कल बाय एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। अब जो हमने एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, अब जो हमने एरिया फाइंड किया है सर्कम इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल का, उसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ इन सर्कल हमने कितना फाइंड किया है? पाई a स्क्वायर बाय 4 बाय एरिया ऑफ सर्कम सर्कल पाई स्क्वायर बाय 2। अब ये एक दूसरे से कट जाएंगे, पाई स्क्वायर बाय 2 टर्म्स जो हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे को हम काटते हैं तो हमारा रेशियो कितना आएगा? 1/2, 1/2 यानी कि 1/2 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो हमारा रेशियो कितना आया? 1/2। एरिया ऑफ इन सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कम सर्कल का रेशियो आया 1/2, जो यही आपका आंसर है 1/2। आंसर ऑप्शन ए 1/2। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर इज आंसर ऑप्शन ए 1/2। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।